सोने चांदी और नकदी रुपयों की चोरी की बात समझ में आती है, चोरी भी होते हैं, लेकिन इस समय देश में एक मुद्दा गूंज रहा है वोटों की चोरी का। दोस्तों, आप देख रहे हैं विदर्भ मीडिया न्यूज ग्रुप का एबीके न्यूज यूट्यूब चैनल और मैं राम के अखबार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश में इस समय विपक्षी दलों द्वारा मतों की चोरी, वोटों की चोरी का मुद्दा जमकर उछाला जा रहा है। कांग्रेस के युवा नेता, लोकसभा में विपक्ष के लीडर, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करके सरकार बना रही है और सरकार चला रही है। वैसे यह बात सच भी हो सकती है और झूठी भी, लेकिन मैं आपको यहाँ यह बता दूं कि वोटों की चोरी का यह धंधा कोई नया नहीं है। यह धंधा बहुत पुराना है। वोटों की चोरी पहले भी होती रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में पहले आपको याद होगा कि बूथ कैप्चरिंग होती थी, मतलब वोटों की लूट होती थी। जिस निर्वाचन क्षेत्र में, मतदान केंद्र में वोट पड़ रहे होते थे मतदान के दिन, उस दिन वहां के दबंग लोगों को, आम वोटरों को मतदान केंद्र के बाहर ही रोक देते थे और उनके आदमी, उनके दबंगों के जो आदमी होते थे, गुंडे मवाली होते थे, वह मतदान केंद्र के अंदर जाकर सारे वोट मतपत्र पर ठप्पा लगाते थे और फिर उनका उम्मीदवार चुनकर आ जाता था, वह विजयी हो जाता था। मतलब वोटों की चोरी का धंधा यह एक बहुत पुराना धंधा है। इससे सरकार बनती है और यहीं से सरकार चलती है। पहले बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से वोटों की लूट होती थी और अब वोटों की चोरी हो रही है। तो जिनकी सरकार नहीं बनती और जो सत्ता में नहीं आते, वह सत्तारूढ़ पार्टियों पर, दलों पर इस तरह के आरोप लगाते ही रहते हैं। वैसे आपको यहाँ मैं बता दूं कि देश में इस समय आम आदमी की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश में बोलो, महाराष्ट्र में बोलो, दूसरे प्रदेशों में बोलो, बाढ़ आ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उस ओर किसी भी राजनीतिक दल का ध्यान नहीं है। लेकिन जो उनके काम की चीज है, मतलब कुर्सी, सत्ता उनके काम की चीज है, इसलिए उस पर वह ध्यान दे रहे हैं और वोटों की चोरी, वोटों की लूट जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जनता इसी तरह बेवकूफ बनती रहेगी, पहले भी बनी है और आगे भी बनती रहेगी। पहले वोटों की लूट होती थी, अब वोटों की हो रही है चोरी। एबीके न्यूज में आज बस इतना ही। देखते रहिए एबीके न्यूज। नमस्कार।